आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छतरपुर में झोला छाप डॉक्टरों पर छापेमारी, निजामी भाई MBBS पर एक्शन, क्लिनिक कर दी सील। ग्वालियर में पुलिस की ट्रैप में हनी ट्रैप वाले ब्लैकमेलर लेडी समेत 2 अरेस्ट, किसान को कर रहे थे ब्लैकमेल। रतलाम में घुसपैठियों की तलाश, पुलिस कर रही वेरिफिकेशन, बंगालियों के बीच छुपे हैं बांग्लादेशी। शिवपुरी में घूस लेते पटवारी गिरफ्तार, खसरे से नाम हटाने रिश्वत, लोकायुक्त ने की कार्रवाई। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील में आज लोकायुक्त की टीम ने पटवारी मनोज निगम को खसरे में नाम सुधारने के बदले 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। शिकायतकर्ता हनुमंत सिंह की बुआ के पिता का नाम खसरे में गलती से गलत दर्ज हो गया था, जिसे सुधारने के लिए पटवारी मनोज निगम ने 10,000 रुपए की मांग की थी। बात 5,000 रुपए में तय हुई। पहले 2,000 रुपए शिकायतकर्ता ने दे दी थी, बाकी 3,000 रुपए आज सोमवार को देना तय हुआ था। इसकी शिकायत हनुमंत सिंह ने ग्वालियर लोकायुक्त से की थी। आज जैसे ही शिकायतकर्ता ने बकाया 3,000 रुपए पटवारी को दिए, लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। सर, हमारा नाम सुधरवाने के लिए आए थे पटवारी के साहब ने कहा कि 10,000 रुपये लगेंगे, आपका नाम सुधर जाएगा। साहब, हमने उससे काफ़ी मिन्नत की, प्रार्थना की कि सर 10,000 रुपये बहुत होते हैं। सर ने कह दिया कि ठीक है 5,000 दे देना, आपका काम हो जाएगा। सर, हमने 2,000 रुपये तत्काल दे दिए और बोले 3,000 रुपये काम हो जाए दे देना। मैंने कहा साहब अभी हम लाए नहीं हैं, घर से ला करके दे देंगे। बीच में रविवार पड़ गया, हम आ नहीं पाए, सोमवार पड़ा, जैसे ही हम रुपये देने आए। आपके दिनांक 22/4/2025 को लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक महोदय को ग्राम मोहरी कला के हनुमंत सिंह पिता ज्वाला सिंह द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें पटवारी द्वारा उसकी पिताजी की बुआ कपूरी बाई के पिता का नाम, जो कि गलती से मथुरा लग गया था, मथुरी होना चाहिए था, उसको ठीक कराने के लिए पटवारी द्वारा हल्का नंबर 35 मनोज निगम द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई थी और वो इस संबंध में कार्रवाई चाहते थे लोकायुक्त पुलिस के द्वारा। प्राथमिक कार्रवाई उपरांत आज दिनांक 28/4 को पटवारी को रंगे हाथ उसके निवास स्थान खनियाधाना में पकड़ा गया। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव नर्मदा तट के पास ग्राम पंचायत सांकल घाट स्थित धूमगढ़ गौशाला की गाय जंगली जानवरों का शिकार बन रही है, जहां गौशाला में घुसकर जंगली जानवर 15 दिन के भीतर दर्जन भर गायों का शिकार कर चुके हैं। आपको बता दें कि ठेमी थाना अंतर्गत ग्राम शांकल के नर्मदा तट पर स्थित धूमगढ़ आंग शंकराचार्य की तपोस्थली है। यहीं पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की प्रेरणा से एक भव्य आश्रम एवं गौशाला का निर्माण किया गया है। पिछले कुछ दिनों से गौशाला की दर्जन भर गायों का शिकार जंगली जानवर कर चुके हैं। वहीं आश्रम प्रबंधक ब्रह्मचारी धारानंद महाराज द्वारा प्रशासन को कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है। पास में ही वन विभाग की चौकी भी है, लेकिन अक्सर चौकीदार व कर्मचारी नदारद रहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी की गौशाला, जो कि धूमगढ़ हीरापुर में स्थित है, जहाँ 50-60 गायें अपने यहाँ है, जिनका निवास गौशाला में होता है। और यहाँ वन विभाग द्वारा जो हिंसक प्राणी छोड़े गए हैं, उनकी निर्मम हत्या, गायों की 10 से 12 गायों और बच्चों की हत्या कर दी गई है। रोज एक दो दिन में गायों की हत्या होती ही रहती है। प्रशासन इससे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि प्रशासन का यहाँ रेस्ट हाउस बना हुआ है, इसमें चौकीदार भी कभी नहीं आता है। और मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ और
कि हमारी गायों की सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे हमारे गांव और हमारे गायों की रक्षा हो सके। जय। मंदसौर जिले में कुएं में गिरी कार में 12 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 लोग रतलाम जिले की जावरा तहसील के पास खोजन खेड़ा गांव के थे। इन 6 मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पास के गांव जोगी पिपलिया में 2 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। मंदसौर के सड़क हादसे में जावरा के ग्राम खोजन खेड़ा के 6 लोग व पास के गांव जोगी पिपलिया के 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिनका स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ। देव दर्शन कर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया था। इस घटना पर राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तो घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि देने की घोषणा की है। निश्चित रूप से जावरा तहसील की ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है। इस घटित घटना से पूरा क्षेत्र में शोक की लहर है। काफ़ी सभी लोगों का काफ़ी मन दुखी है, पर जो घटना घटित हुई उसका क्या कर सकते हैं। कितने लोग थे और क्या व्यवसाय था इनका, कितने परिवार? सब मजदूर लोग थे, छोटा मोटा व्यवसाय करते थे। विशेषकर सब मलेनी पर ईंट भट्टे पर काम करने वाले लोग थे। सर ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये खोजन खेड़ा और इसी क्षेत्र से एक नीमच जिले में एक आंतरी माता नाम का एक स्थान है, शायद कोई धार्मिक रीति रस्म का कोई कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में सब लोग जा रहे थे। 2 गाड़ी थी, एक गाड़ी आगे थी, एक गाड़ी इनकी थी। इसमें जो कल मंदसौर में जो कल दुखद घटना एक्सीडेंट की हुई है, उसमें काफ़ी एक तो निश्चित रूप से एक बड़ी दुखद घटना है। इसमें जावरा तहसील के ग्राम खोजन खेड़ा और जोगी पिपलिया ग्राम के जो निवासी थे वो इसमें मृतक हुए हैं। आज उनके अंतिम संस्कार के लिए भी हम यहाँ सभी शासन की ओर से और शासन की श्रद्धांजलि के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। और इसमें जो खोजन खेड़ा के मतलब जो 6 लोगों के अंतिम संस्कार किया गया और जोगी पिपलिया में 2 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। बाजीराव पेशवा प्रथम की 250वीं पुण्यतिथि पर नर्मदा तट स्थित रावणखेड़ी में समाधि स्थल पर पुण्य स्मरण समारोह का आयोजन बाजीराव पेशवा स्मारक स्मृति द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता सुधीर थोरात ने की। मुख्य अतिथि पद्म भूषण जगदीश जोशीला थे। मुख्य वक्ता विनय दीक्षित, विशेष अतिथि सेवक राम करोते एवं संरक्षक अवधूत स्वामी श्रीपाद कुलकर्णी थे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बुरहानपुर विधायक डॉक्टर अर्चना चिटनीस और सचिन बिरला भी मौजूद थे। श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी का यह 250वां पुण्यतिथि का आयोजन था। हर वर्ष 28 अप्रैल को यहाँ पर इस रावेरखेड़ी स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित होता है। इस वर्ष बड़े हर्ष का विषय है कि रायगढ़ स्मारक मंडल के कार्यवाह यानी अध्यक्ष श्री सुधीर जी थोरात अध्यक्ष के रूप में पधारे। इसी प्रकार निमाड़ का गौरव या निमाड़ के लिए जिन्होंने पद्मश्री अर्जित किया, ऐसे आदरणीय जगदीश जी जोशीला मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। मुख्य वक्ता के रूप में श्री विनय जी दीक्षित, जो 2 क्षेत्रों के प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक है, और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में यह पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। ये मूलतः बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, लेकिन जितने सीमित लोग यहाँ पर उपस्थित हो पाए उनको व्यापकता देने की आवश्यकता है। और इस तरह के आयोजन उनकी पुण्यतिथि पर या उनकी जन्म तिथि पर संपूर्ण प्रदेश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। तभी हम उनके शोध को जनता तक पहुंचा पाएंगे और जनता के बीच में अच्छा संदेश। जैसा मैंने पहली बार कहा था, मंच से कहा था कि जो जीता वो सिकंदर, ये नैरेटिव चलता है। किसी से भी पूछिए वो हर ये बात करते हैं। जीत के उच्चतम प्रतिमान के लिए हमें एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं जो डिफेक्टिव है। सिकंदर भी भारत भूमि में आकर हार के गए थे। 41 में से 41 युद्ध जीतने वाले अजय योद्धा श्रीमंत बाजीराव बल्लाड़ जी हमारी प्रेरणा है, और जो जीता वो बाजीराव, ये हमारा स्लोगन है, यही हमारी प्रेरणा है। शासन से हम क्या चाहते हैं? देखिए, आप अगर किले की इस समाधि स्थल को देखें तो काई लगी हुई है, पेंट उखड़ रहा है, सीमेंट उखड़ रहा है। बाहर जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो बकरियां चल रही थी और एक भी बाहर का कोई व्यक्ति नहीं था। इस जगह को खोजते हुए आने में हमें लोगों को, आसपास के क्षेत्र में लोगों को नहीं पता वहां जाना कैसे है। तो हमने फिर ये सोचा कि जन जागृति का एक अभियान होना चाहिए उस नायक के प्रति जिसने भारत से मुगल सत्ता का अंत किया।
पर ये मेरी टोली है, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दक्षिण में अपने बेंगलोर से कुछ लोग, पुणे से आए हुए हैं, कर्नाटका से आए हुए भैया थे, छत्तीसगढ़ से आए हुए हमारी युवा पीढ़ी के लोग हैं। अजय योद्धा बाजीराव पेशवा जी की 250वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ सभी समाजजन एकत्रित हुए हैं। बाजीराव पेशवा जी को याद कर रहे हैं और बाजीराव पेशवा जी ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो हिंदवी स्वराज की जो कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार यदि किसी ने वास्तव में किया है तो बाजीराव पेशवा जी ने किया है। वो सतत इतनी कम उम्र में लगातार 41 युद्धों को लड़कर और सारे युद्धों को जीतना, ये यदि कोई बाजीगर हो सकता है तो बाजीराव पेशवा ही हो सकता है। और चाहिए कि जो जीता वो बाजीराव, और ऐसा कोई नहीं है। हम जिनका नाम लेते हैं उक्त मुहावरे में, वो तो ना फैक्ट है, ना वो इतिहास है, ना वो यथार्थ है। एक यथार्थ है कि बाजीराव हमेशा जीतने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की दिल्ली विजय की मनोकामना को पूरा किया, और उन्होंने स्वयं के लिए कोई महत्वाकांक्षा ना रखते हुए, स्वयं के लिए कुछ बनने की इच्छा ना रखते हुए, भारत को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए वो जिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुरहानपुर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पाकिस्तानियों को कड़ी चेतावनी दी है, जहां पाटिल ने कहा है कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी खुद देश छोड़ दे, वरना प्रशासन खदेड़ कर निकाल देगी। सांसद पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा सख्त एक्शन लिया जाएगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सांसद ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से गृह मंत्री जी ने अपना जो बयान दिया है, तो जो पाकिस्तान के लोग यहाँ है उन्होंने खुद ही स्वतः ही यदि यहाँ से वो चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं जाएंगे तो प्रशासन अपने स्तर से उनको खदेड़ेगा। प्रधानमंत्री जी लगातार नज़र बनाए हुए हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जी, हमारे देश के रक्षा मंत्री जी और पूरी सरकार ने जिस जो घटना घटी उस घटना को गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई बहुत अच्छी होगी। मध्य प्रदेश में बीते 22 अप्रैल से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर डटे हुए हैं। आज 7वें दिन छतरपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सांसद और विधायक को ज्ञापन सौंपा। धरने पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने थाली और ताली बजाकर प्रदर्शन किया है। संविदा कर्मी नीरज खरे ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत बुलाकर कर्मचारियों के हित में विभिन्न घोषणाएं की थी, जो कि आज तक पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि आज 7वें दिन सांसद एवं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और विधायक ललिता यादव को मांग पत्र सौंपकर शासन का ध्यान आकर्षित कराया गया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रियंका पाठक ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। से किया था, दिनांक 1 तारीख को प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन को अवगत कराया था। फिर 7 तारीख को समस्त कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर किया गया था। फिर 16 तारीख को हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था कि हमारी जो मांगे हैं उनको दूर किया जाए। फिर 22 तारीख को प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारी, जिसमें छतरपुर जिले के भी कर्मचारी शामिल हैं, उनका अनिश्चितकालीन हड़ताल, हमारी इन मांगों को नहीं मांगा गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए हैं। और हम लोग की जो मेन मांग है कि जो 2025 में जो नीति लागू की गई है उसको संशोधन किया जाए, और जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 जुलाई 2023 को जो नीति बनाई थी उसको लागू किया जाए। तो विडम्बना तो देखिए, पिछले बार जो हम लोगों को बीमा, हम लोगों को जो मेडिकल लीव, EL वगैरह दी जाती थी उसको भी कम कर दिया गया है। यानी हम लोगों को किसी भी प्रकार की मेडिकल लीव नहीं दी जाएगी, जबकि हम लोग संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। हम लोगों ने जो हम लोग की मेन मांग है वो ये है कि पूर्व में जो हम लोग को EL दी जाती थी उनको फिर से लागू किया जाए, मेडिकल लीव लागू किया जाए। अनुबंध प्रथा को जो हमारे शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत बुला के घोषणा की थी कि उसको समाप्त कर दिया जाएगा। NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। वेतन 100% मिलना चाहिए,
और हम लोग स्वास्थ्य में होकर हमारा स्वास्थ्य बीमा नहीं है। आज हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है तो उसके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम लोग को यहाँ वहाँ से इंतजाम करके हम लोग करना पड़ेगा। ये हड़ताल का 7वां दिन है जी। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी सर, जो मामा जी ने वादा किया था 2023 में कि हम जो समस्त मांगे हम लोगों की थी कि ये पूरी की जाए, लेकिन आज 2025 तक मांगे पूरी नहीं हुई है। और जो 2025 में अभी संविधान नीति निकाली गई है वो बिल्कुल हम लोगों के मतलब बहुत ही बेकार निकाली गई। उसमें EL खत्म कर दी गई, ना कोई बीमा है हम लोगों के लिए, हम लोगों का मेडिकल लीव भी खत्म कर दिया गया है। और मामा जी की जो 2023 में महापंचायत में मामा जी ने कहा था कि हम घोषणाएं जो उन्होंने करी थी वो घोषणाएं अनुबंध की थी कि अनुबंध समाप्त हो जाएगा, पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, वेतन 100% मिलेगा, जो आज स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, हम लोगों को आज तक कुछ भी नहीं मिला है और ऊपर से नियमितीकरण भी नहीं कर रहे हैं। आज आपने थाली भी बजाई है, क्या उद्देश्य है इसका? थाली बजाने का सर, सरकार के पास हम लोगों की सूचना जाए इस बात की कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, इसी वजह से हम लोगों ने थाली बजाई है। मन में सर बहुत आक्रोश है इस विषय के प्रति कि सरकार, हम लोग इतने सालों सर कोरोना जैसे कठिन समय में काम किए हैं, लोगों ने किसी ने अपना बच्चा खोया है, किसी ने पति, किसी ने भाई बहन, किसी ने माता पिता, लेकिन सरकार फिर भी हम लोगों के खिलाफ बहुत शोषण प्रति व्यवहार कर रही है। हम लोग परमानेंट बराबर काम करते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है हम लोगों के साथ, बिल्कुल ना के बराबर सैलरी मिल रही है। विगत 15 साल से हम लोग सर इसमें फिर भी सर हम लोगों को कोई लाभ नहीं। छतरपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत धार्मिक तीर्थ स्थल हनुमान टोरिया पर 3 किशोरियों और 2 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में भगवा ब्रिगेड विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में लव जिहाद की आशंका जताई गई है। किशोरियों और युवक अमन खान व फिरोज खान से पूछताछ के बाद पुलिस ने छेड़छाड़ पास्को एक्ट, ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। घटनास्थल पर पहुंचे हिंदू संगठनों और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी व पुलिस बल पहुंचा और देर रात्रि 10:30 बजे किशोरियों और युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में ले लिया। कोतवाली पुलिस ने अमन खान, फिरोज खान के मोबाइल में लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो कॉल रिकॉर्ड भी मिले हैं। मिली थी कि यहाँ पे एक मुसलमान लड़की है जो वो 2 हिंदू लड़कियों को बैठाले हुए है, वो भी सारी नाबालिग थी, 10-12 साल की बेटियां थी और उनके साथ 2 मुसलमान लड़के बैठे हुए थे और झाड़ियों के अंदर ये लोग आपत्तिजनक स्थिति में बैठे हुए थे। पूछने पर हमने बात करी कि आप कहाँ से आए, कैसे आए, रात को 10:30 बजे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो आनाकानी करने लगे, भागने की कोशिश करने लगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने उन्हें पकड़ा क्योंकि सीधा सीधा ये लव जिहाद का मामला दिखाई दे रहा था। फिर हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस भी आ गई और ये लोग को पकड़ लिया गया है। रात को 2 लड़कों को पकड़ा गया था जिसमें 2-3 युवतियों ने, नाबालिग पीड़िताओं ने आके रिपोर्ट की है कि इन 2 युवकों द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। इसको संज्ञान में लेते ही पुलिस द्वारा 74 भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है और लड़के पुलिस हिरासत में हैं और उनको गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। क्या नाम है आरोपियों का? एक नाबालिग है और दूसरे का नाम है अमन खान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में पाकिस्तानियों और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जहां रतलाम पुलिस ने भी रतलाम में रह रहे बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों की वेरिफिकेशन के साथ साथ इन दोनों देशों के घुसपैठियों की खोजबीन शुरू कर दी है। माड़क चौक थाना प्रभारी अनुराग यादव के मुताबिक माड़क चौक थाना क्षेत्र में ही करीब 1.5 से 2,000 बंगाली रहते हैं। इन बंगालियों के बीच अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के भी शामिल होने की आशंका है। इसी को देखते हुए माड़क चौक पुलिस द्वारा बंगालियों के वेरिफिकेशन का अभियान शुरू किया गया है। थाना क्षेत्र के धनजीबाई का नोहरा इलाके में बड़ी संख्या में बंगाली रहते हैं, इसलिए वेरिफिकेशन का कैंप वहीं लगाया गया है। थाना प्रभारी अनुराग यादव व अन्य पुलिस अधिकारी प्रत्येक बंगाली से उनके दस्तावेज लेकर सत्यापित कर रहे हैं। बंगालियों से उनका आधार कार्ड, वोटर ID, मार्कशीट मांगे जा रहे हैं। इसमें कुछ समय से जो है ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि वेरिफिकेशन ऑफ जो है आधार किया जाना है और कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो बाहर से आके यहाँ पर रुके हुए हैं, तो इन सभी की वेरिफिकेशन की जा रही है कि बेसिकली ये आए कहाँ से। तो इनके पास जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये दिखा के एंट्री करके जो है इनको रुखसत किया जा रहा है। सर, इसकी नागरिकता किस तरीके से चेक की जाएगी सर? अभी तो फिलहाल हम लोगों ने आधार और वोटर ID के आधार पर हम लोग जो है इस चीज़ का निर्धारण कर रहे हैं और चूंकि यही
ऑथेंटिसिटी होती है, तो हम इसलिए वोटर कार्ड और आईडी देख रहे हैं। ओल्ड आधार है जो अपडेटेड नहीं है, उसके लिए है मोबाइल से डाउनलोड करवाया जा रहा है, फिर उनके नंबर को वेरीफाई कराया जा रहा है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका आधार कार्य नहीं कर रहा है तो उसमें हमको नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, सरकार ने पाकिस्तानियों को लेकर के भी आदेश दिया है कि पाकिस्तानी तो कितने लोग यहाँ चिन्हित हैं? अभी हम लोग लगातार आप प्रोसेस देख रहे हैं, वी आर वेरीफाइंग द कार्ड्स। इंदिरा सागर परियोजना की बिंजलवाड़ा उद्वहन परियोजना में हुई बड़ी चोरी का खुलासा पुलिस ने किया है। मामले में 4 आरोपी पकड़े गए हैं। उनसे चोरी में प्रयुक्त कार समेत 28 लाख का माल बरामद किया गया है। सनावद की एडिशनल एसपी शकुंतला रूहल ने बताया कि इंदिरा सागर परियोजना की बिंजलवाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना के 2 नंबर पंपिंग स्टेशन से बदमाश करीब 350 किलोग्राम कॉपर क्वाइल और 2000 मीटर केबल वायर की चोरी कर ले गए थे। बदमाशों ने 315 केवीए के ट्रांसफार्मर और केबल लाइन लगभग 3400 मीटर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस ने रामकुल्ला फाटे के पास जंगल से महिंद्रा पिकअप तथा एसयूवी कार के साथ प्रदीप यादव, पथिमपुरा, देवेंद्र सिलोदिया, इंदौर, सुरेश कुंडेस, देवास और ब्रिजेश भारद्वाज पीथमपुरा को पकड़ा है। एक्चुअली इस संबंध में हमें एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था कल। उसमें बताया गया कि जो अपनी भीकन गांव बिंजलवाड़ा माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसके पंप में एक प्रोजेक्ट चल रहा है उनका, उसमें 25-26 की दरमियानी रात चोरी हुई थी। वो चोरी जो बाउंड्री वॉल थी, बाउंड्री वॉल के ऊपर जो फेंसिंग थी, फेंसिंग को कटिंग करके उसके अंदर रखे ट्रांसफार्मर में से 350 किलो कॉइल को निकाला गया, कॉपर कॉइल को। उसके अलावा 2000 मीटर वायरिंग का बताया गया है कि वायरिंग भी काटकर चोरी लेके करके चले गए कुछ लोग। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।